हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ एंड ये ब्लॉग था एक पूजा का हमारे यहाँ का। मैं 2 दिन का यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी आज का ब्लॉग। तो ये ना कल सैटरडे था ना, सैटरडे की सुबह की पूजा हो रही थी, 11 बज गया था। इसको बोलते हैं उड़िया में, इस पूजा को सांबर दशमी बोलते हैं। एंड यहाँ पे ना जैसे सूर्य देवता को पूजा किया जाता है, हर किसी के घर में होता है, कोई कोई नहीं होता है तो भी अगर कोई मन्नत वन्नत होता है ना तो होता है नहीं। यहाँ पे माही का देख रहे हाथ आ रहा था गौवा लेने के लिए, फिर उसको थोड़ी सी मैंने डांट लिया कि ऐसे नहीं लेते। तो फिर उसने जाके उसको गौवा इतना ज़्यादा पसंद है, अमरूद जिसको बोलते हैं ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। मतलब उसके लिए वो कुछ भी लड़ लेगी, किसी किसी से मार भी खा लेगी अमरूद खाने के लिए वो। तो इस पूजा में ना जो मिट्टी होता है, जैसे रेत जिसमें रखते हैं ना पानी में से डुबो के पहले, फिर उसका ऐसे थोड़ा सा से बनाते हैं। तो फिर उसके बाद इसको सिंदूर एंड हल्दी, सिंदूर, चंदनी सब कुछ लगा के फिर इसमें पूजा किया जाता है। एंड ये तुलसी माँ के पास ही पूजा किया जाता है। ऐसे 11 बजे के बाद ही होता है नॉर्मली ये दिन के टाइम। एंड उसके ऊपर यहाँ पे जैसे गुआ बोलते हैं उड़िया में, वो रखा जाता है, सुपारी जैसे बोलते हैं ना, उसको रखा जाता है। एंड फ्रूट्स होता है। एंड जो भी कुछ खाना बनाया वो सुबह से ही बना लिया था मम्मी ने खाना, एंड उसको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं दिया। मम्मी ने बोलती नहीं नहीं रुक जा, अभी तो इधर कैमरा मत लेके मत आ, मुझे लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चावल का उन्होंने ऐसा जैसे हम लोग बनाते हैं ना हाथ में, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। तो ऐसा किसी का मन्नत होता है तो मम्मी ने मन्नत किया हुआ था, किसी को स्किन एलर्जी कुछ होता है या फिर किसी को कोई तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है बच्चों के लिए ना, तो सोनू के लिए मम्मी ने ये पूजा स्टार्ट करा हुआ था उनके लिए। तो सोनू के लिए वो कर रही थी। ऐसा हर कोई करते हैं उड़ीसा में। अभी उड़ीसा के बाहर में इस पूजा करते हैं नहीं करते हैं या फिर पता हो नहीं हो, उसका उतना डिटेल्स मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे जो एक भगोना रखा हुआ ना, उसमें सब्जी होता है, वो भी स्पेशली इसी में बनता है। मिक्स वेजिटेबल का एक अलग तरीके से बनता है एंड सिर्फ और सिर्फ इसी पूजा में बनाया जाता है वो, वैसा बहुत टेस्टी बनता है वो। एंड बोला जाता है हमारे यहाँ पे, पता है, स्पेशली मम्मी बोलती है। एंड इस सब्जी की जो टेस्ट होता है ना, आज जिस तरीके से बनती है, आप अगर पूजा के अगले दिन बनाओ ना सेम वैसे ही मेथड में, तो फिर भी उसका वोट वाला टेस्ट नहीं आता। पता नहीं सच है कि झूठ है, पर मम्मी वैसा बोलती है हमेशा। पूजा करने के बाद जो बुक होता है वो पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो पानी में हल्दी डाल के जो होता है ना, उसको सूर्य देवता को वहाँ पे दिया जाता है। नॉर्मली बच्चों की तबीयत वबीयत खराब होती है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग मन्नत करके मम्मी लोग बनाते थे। तो सोनू को बचपन में थोड़ा सा से हेल्थ इशूज़ होते थे, तो उसकी वजह से मम्मी ने ऐसे करा हुआ था। मेरे इन लॉज के यहाँ पर ये नहीं है, ये पूजा नहीं होता, मम्मी करते। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे या फिर हर कोई नहीं करे, मन्नत होता है तो करते हैं। तो उस तरीके से पूजा सब कुछ दे सकते, सब लोग ऐसे पानी दे सकते हैं। माही ने दिया, फिर मैंने दिया, सोनू ने दिया, सब लोग। एंड ये जो पानी होता है ना, बोलते हैं कि स्किन में लगाओ, थोड़ा सा सिर पे लगाओ तो अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा रहता है, माना जाता है। तो इस पूजा की बेसिकली ये मोटिव होती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ना, ये जो सब्जी, उसमें पूजा के बाद ना इसमें जो सब्जी काटते हैं ना हम लोग उड़िया में, तो उसको पौनी की बोलते हैं। उसको एकदम से गर्म करके आके ये जो सब्जी नहीं होता उसमें इसको डुबोना होता है, यही इसका मेन है। मतलब ये जो एक साउंड आता है ना, जब गर्म सा एक लोहा जैसे होता है वो, उसको हम लोग अगर सब्जी में डुबोते हैं तो जैसे एक उसका ऐसे चटक करके एक साउंड नहीं आता, वो वाला ही इस पूजा में ऐसा साउंड आपको दिलवाना है। रीत होती है हर एक पूजा की अलग अलग। तो यहाँ पे जैसे नारियल, ये जैसे क्या बोलते हैं यार उसको, पूजा, ये सारा चीज़ को भी उसको प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। स्पेशली ये सब कुछ बनाया जाता है, घर पे बना के ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा शाम के टाइम पूजा में। वो सारा मम्मी का तो फास्टिंग है, मम्मी नहीं खाएंगी। तो शाम के टाइम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से शॉप था, वहाँ से हम लोग कचौड़ियाँ एंड समोसे लेकर आए थे सबके लिए। घर में थोड़े से मेहमान भी आए थे, तो इतने नहीं थे, मेहमान के जाने के बाद बस हमारे लिए बचा हुआ था, तो हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे एक स्वीट स्टॉल है, गोविंद स्वीट्स, वहाँ पे फेमस मिलता है कचौड़ी, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। चाट बड़ा अच्छा मिलता है, चाट वगैरह नहीं लेकर आए हम लोग। समोसा, कचौड़ी, चटनी, हरी चटनी यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पर टमाटर चटनी के साथ तीखी चटनी मिलती है। हरी चटनी बहुत लोग खाते हैं समोसों के साथ हरी चटनी, पर हमारे यहाँ पे तीखी चटनी मिलती है। इसको ऐसा थोड़ा सा लेकिन ये बहुत तीखी होता है ऐसा। एबे बनेबो, मेरे ब्लॉग का कोई टाइमिंग नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट करा। ये मम्मी पालक बनाएंगी, पालक पनीर आज बनाएंगी या फिर कल सुबह बनाएंगी पता नहीं। अभी बनाऊंगी अभी बनाओगी? रोटी पालक पनीर। रोटी के साथ पालक पनीर। ये अभी
योगा करके उठी हूँ एंड मम्मी यहाँ पे देखो तो मम्मी बनाने वाली है साग। मैंने बिल्कुल व्लॉग ना स्टार्ट करा है ना मैंने कुछ व्लॉग बनाया है। जो मैं गांव पे गई थी, गांव जाकर मैं आई थी, वही मेरा व्लॉग था। उसके बाद मैंने बस शूट किया हॉल वीडियोस कुछ, उसके बाद मैंने व्लॉग कुछ नहीं बनाया प्रॉपर। पहली बात तो बहुत लोग होता है कि आप कुछ रूटीन दिखाओ, तो मैं जब तक यहाँ पे हूँ चेन्नई नहीं जाके तब तक कोई रूटीन आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पे सिर्फ मम्मी की रूटीन आपको देखने को मिलेगी। एंड एक और चीज देख लो आंटी को, सब देख लो, फिर देखने को नहीं मिलेगी। और फिर और बताइए। एंड ये वाला ना किसी ने मुझे देख के देखो बोल रही है उसका फोन है। तो कुछ लोगों ने ना मुझे वो विलेज वाला जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था मेरे गांव का नहीं देखा था, देखना आप लोग। तो ये बोला था कि अगर आप कुछ को किसने बोला था एक्ने स्टार कुछ लगाओ, कुछ लगाओ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। वो सब होम्योपैथिक मैंने दिखाया, क्रीम लगी है। पिंपल जैसा नहीं पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही इची सा, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब ड्राई हो रहा है वो धीरे धीरे, तो टाइम तो लगेगा इसको थोड़ा सा हील होने के लिए। कोई भी फिल्टर नहीं है, कोई भी लाइटिंग इफेक्ट नहीं है। आपको पता चल रहा होगा ये कैसा हुआ है, ये बहुत ज्यादा रेड हो गया था। तो मे बी मुझे लग रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि किसी ने एक्ने स्टार, कुछ ने और कुछ नाम मुझे बोला था कि ये यूज करो, वो ऑइंटमेंट यूज करो, पर मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि एक तो डर लगता है एंड ऊपर से मुझे पता है कि ये मैंने देखा था हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो फिर पता नहीं कौन सा हार्मोनल इधर उधर हो गया, बॉडी में क्या हो गया। एंड पता है जब भी यहाँ नहीं, शादी से पहले जब मैं यहाँ पे थी मुझे बहुत पिंपल्स होते थे। मे बी मुझे यहाँ का पानी नहीं सूट, बहुत पिंपल्स होते थे शादी से पहले। जब मैं चेन्नई गई मेरा फेस पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया था 6 साल पूरा। एंड जब भी साल में मैं 1-2 बार यहाँ पे आती थी दोबारा मेरे फेस पर पिंपल्स हो जाते थे। थोड़े बहुत होते थे लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो गए। पता नहीं क्या रीजंस की वजह से मैंने नॉनवेज पूरा बंद करा हुआ है क्योंकि डॉक्टर बोला कि नो चिकन नो अंडा अंडा नहीं खाना, चिकन नहीं खाना। एंड उनको भी नहीं पता कि क्यों हुआ, वो भी बोलते कि पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि तब तो जब मैं वहां को लेकर गई थी बोलते तब तो बड़ा ठीक था, सही था, कुछ भी नहीं था फेस में एक भी दाग, अभी क्या हो गया अचानक से। मैं बोली पता नहीं क्या हो गया। तो छोड़ो बार बार पिंपल्स क्या कर, मम्मी बोलते तो ज्यादा देख मत, वैसे पिंपल और बढ़ जाते हैं ऐसा करके मम्मी मैं टेंशन होके पूछती रहती हूँ ना, तो इसी के लिए मैंने एक छोटा सा मैं आज इसलिए ब्लॉग है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। पता है बात क्या है कि मैं ना ऐसे बातों बातों में, ना बातों का ना सिर ना उसका पैर, कुछ भी नहीं है, बस मैं आऊँ बस बक 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 बक। ये व्लॉग में वैसे ही होने वाली है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। बट चलो कभी कुछ हो, कुछ मन करा ऐसा आलतू फालतू में मैं क्या आगे व्लॉग बना दो एंड जाना। एंड एक और सवाल था कि मोना तुम इतना सारा जो सामान है उसको लेकर कैसे जाओगी चेन्नई। तो यस मुझे भी पता है मैं लेकर कैसे जाऊंगी। कुछ चीजें यहाँ पे छोड़कर जाऊंगी, कुछ चीजें मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये थी इसी के लिए फिर भी मैं 1000 रुपए देकर आई थी। पता है एयरलाइंस वालों को जब भी ऐसा आना जाना होता है ना मेरा 1000 रुपए एयरपोर्ट वालों को जाता है लगेज के लिए। पर पता नहीं इस बार तो इतने सारा सामान हो रहे हैं। तो घर से भी मम्मी ने कुछ भरा हुआ है, बर्तन डिब्बे पता नहीं क्या क्या सब लेकर रखी कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, जाने से पहले ये भी ले ले। तो देखो मेरे क्या, ये तो मेरे हस्बैंड महेंद्र से देख के बोलते यार इतना सामान तुम लेकर कैसे जाओगे फ्लाइट में। इस बार लोग भी ज्यादा है जाते टाइम, तो होपफुली मेरा हो जाए उतने में सामान, बाकियों का कम होके। अभी कुछ उसका आइडिया नहीं, कुछ भी अता पता कुछ भी नहीं है। तो जाएंगे बहुत जल्दी जाएंगे। जाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे चेन्नई वाली। यार फिर पता नहीं यार, या फिर ये मैंने मामा अर्थ का नीम फेस पैक लगा दिया तो फिर इतना ज़्यादा हो गया, मेरे को पता नहीं है। अगर आप में से किसी ने लगाया हो तो फिर मुझे बताना, क्योंकि मैंने मामा अर्थ का ये नीम फेस वॉश कभी ट्राई नहीं करा था, कभी भी नहीं ट्राई करा था। तो मैं 1-2 बार मैंने यूज़ करा तो पता नहीं उसके बाद का मेरा शक्ल का ये हालत हो गया कि क्या मुझे नहीं पता। नॉर्मली लिखा था हुआ है कि नीम विथ टी3 एंड पिंपल फेस वॉश, तो पता नहीं पैराबेन से भी किसी, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं ना कौन सा चीज़ रिएक्ट करा है, क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ भी नया प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा ना। मैं कुछ इधर उधर का भी लगाती, जो मेरे पहले से आदत था वही मैं लगा रही थी। यही एक एक्स्ट्रा जो था सामान मैंने यूज़ करा, मामा अर्थ का नीम फेस पैक। नॉर्मली मुझे नीम शूट नहीं करता, हाँ नीम का जो एक आता है गार्नियर शूट नहीं करता, गार्नियर का जो फेस वॉश वगैरह होता है ना वो मुझे सूट नहीं करता, एवरयूथ का नहीं सूट करता। वो सब मैंने +2 में ट्राई करा हुआ है क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत पिंपल्स होते थे जब मैं उड़ीसा में थी। तो यहाँ पे कौन सा था आजकल, ऐसा लग रहा है कि ये कोई पिंपल्स वाला टॉपिक है। और एवरयूथ का भी नहीं सूट करता था, गार्नियर का नीम वाला नहीं सूट करता था, और कौन सा था नीम वाला स्पेसिफिकली मुझे कुछ भी नहीं। हिमालय का जो नीम वाला आता था लेमन फेस वॉश मुझे शूट करता था पर नीम नहीं करता था। मे बी इस वजह से हुआ वो मामा के नीम एंड मैंने ले आई फेस पैक।
क्या यार, क्या कर दिया मैंने, देखो। तो फिर चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं कुछ स्नैक्स सबके लिए। एंड इस छोटू से व्लॉग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखती हैं आगे आगे क्या होता है। माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे व्लॉग एक्सेप्ट कर लिया करो। ज़्यादा चन्नी टाइप के व्लॉग्स मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो फिर चलो देखते हैं माही मैडम क्या कर रही है। एंड आप लोग बताओ। उफ, और माहिका, ये ना किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था ये ब्लैक बोर्ड कहाँ से लेकर आई थी। तो ये ब्लैक बोर्ड लोकल मार्केट से 90 रुपए का मुझे मिला, 90 या फिर 80 रुपए में, ऐसा कुछ था। 110-20 रुपए का बोलते थे, 90-80 में मिल गया मुझे। अच्छा, अरे रे, टीवी देखना टीवी देखना। नेबर से बात कर रही थी, जो अन्नी है मेरे नीचे वाले घर की। तो उनसे क्योंकि मैंने उनको मेरे सारे भी, हमारे जो भी छोटे छोटे पौधे थे, सब कुछ घर में जितने फूल वगैरह जो भी इंडोर प्लांट थे, सब कुछ मैंने उनको देकर आई हुई थी। तो गुलाब का जो था एक, वो मुझे फोटो सेंड करी हुई थी, उसकी हालत बड़ा खराब है। बाकी सब तो ठीक था। एक गुलाब, वाइट कलर का जो गुलाब था ना, वो गुलाब थोड़ा सा खराब हो गया है। अभी वो लोग भी केयर करते होंगे, पर अपना चीज़ तो अपना ही चीज़ होता है यार। कुछ भी बोल लो आप लोग, वो जरूर केयर करते हैं पानी, क्योंकि उन्होंने अपने बालकनी में ही रखा हुआ है सब चीज़ को। तो फिर लेट्स सी, पता नहीं क्या हालत है। मेरे को अभी लग रहा है कि अभी क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या हुआ है क्या हुआ है। एंड हम लोग सोचते थे कि अभी ये सब कुछ हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो फिर हम निकले। तो जो कारपेंटर का काम भी दिया गया था ना, वो भी पता नहीं 4 दिन करा, फिर पोंगल से लेकर अब तक छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी, आ ही नहीं रहा है। अभी कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो पता नहीं कितना दिन में वो कंप्लीट करेंगे। पेंट वगैरह का काम, बहुत सारा चीज़ें होना बाकी है वहाँ पे। जब वो सारा कंप्लीट होगा फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो होपफुली लेट्स सी सब कुछ जल्दी जल्दी हो, हम चले। मेरे को बस मेरे पौधों की बड़ी टेंशन हो रही है, पहले नहीं हो रहा था। इतना टाइम मैंने इंजॉय कर लिया ना, मेरा मन भर गया। अभी लग रहा है कि ओ गॉड यार, मेरे पौधों का हालत क्या हो गया होगा। मैंने इतने प्यार से जा जा के नर्सरी से लेकर आई थी ये सारे लॉकडाउन में, क्योंकि पहले मुझे पौधों की बिल्कुल शौक नहीं थी। एक बार शौक लग जाती है ना चीज़ों की, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाँ, हर एक चीज़ को। तो लेट्स सी, देखो क्या होता है यार। तो फिर इस छोटे से व्लॉग को हम लोग यहीं पे करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आप लोगों से बात करके व्लॉग पोस्ट करना था, कुछ अपडेट देना था कि क्या चल रहा है फिलहाल लाइफ में। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरे को ऐसे रुकी सूखी टूटी फूटी कुछ ना पोस्ट करने को पता नहीं दिल ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता, पर नहीं करता। मुझे लगता है क्या सीखोगे या फिर क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आप लोगों को। वैसे मुझे पता है व्यूज़ बड़े कम हो रहे हैं धीरे धीरे, मेरी ही गलती है, मैं ही पोस्ट नहीं कर पाती हूँ कंटेंट रेगुलरली। तो चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, बाय। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो। बाय गाइस, टेक केयर।